हेलो एवरीवन, वेलकम टू करुणा स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम फर्स्ट क्लास मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट कवर करेंगे। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइंडिंग द फरी कैट। सो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। फाइंड मतलब ढूंढना, फाइंडिंग द फरी कैट। फर मीन्स खूब सारे बाल एंड कैट मीन्स बिल्ली। तो इस बिल्ली को ढूंढ रहे हैं जिसके खूब सारे बाल हैं। सो इसको एक पोएम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर समझाया गया है। तो एक बच्चा है वो जो अपनी फरी कैट को ढूंढ रहा है। तो वो कहता है लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। तो लुक मतलब होता है देखना। तो वो बेसिकली ढूंढ रहा है। तो वो बोल रहा है लुकिंग फॉर माई फरी कैट, मेरी फरी कैट, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो। तो वो उसको कई जगह पर ढूंढता है और ढूंढते हुए वो क्वेश्चन भी पूछता है। तो पहले क्वेश्चन में वो कहता है आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड। फरी कैट, क्या तुम विंडो शेड पर बैठी हो। तो यहाँ पर विंडो है, विंडो मीन्स खिड़की, शेड मीन्स खिड़की के ऊपर जो छज्जा होता है। और यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है ऑन, उसका मतलब है ऊपर। तो वो पूछ रहा है फरी कैट, क्या तुम खिड़की के छज्जे के ऊपर बैठी हो। उसके बाद वो ढूंढता है, हुआ जाता है उसको बेड के नीचे ढूंढता है। तो वो कहता है आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, वेयर आर यू माई फरी कैट। तो बेड के नीचे ढूंढता है उसको, फरी कैट को ढूंढते हुए वहां पर वो बोलता है आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड। तो स्लीप मतलब सोना। वो पूछ रहा है क्या तुम बेड के नीचे सो रही हो। अंडर वर्ड जो यहाँ पर यूज हुआ है उसका मतलब होता है नीचे। तो अगर हम देखें तो दोनों ही सेंटेंसेस में ऑन यूज हुआ है और एक में अंडर यूज हुआ है। ये पोजीशन वर्ड्स हैं। पोजीशन वर्ड्स मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट की प्लेस को बताते हैं। जैसे ये पेन टेबल पर रखा है तो दिस पेन इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। तो ऑन है पोजीशन वर्ड। तो इस पोयम में आगे चलते हुए बच्चा फरी कैट को ढूंढता है, फिर वो बोलता है लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड द बैकपैक। तो बैकपैक एक बैग है, बच्चे के पास एक बैग है, वो ढूंढ रहा है कि फरी कैट कहीं उसके अंदर तो नहीं है। तो यहाँ पर ये इनसाइड वर्ड यूज हुआ है। इनसाइड मतलब कि बैग के अंदर। अगेन इनसाइड जो है वो एक पोजीशन वर्ड है। मूविंग ऑन, वो फिर आगे ढूंढता है बच्चे को, आर यू आउटसाइड द रेड रैक, वेयर आर यू माई फरी कैट। अब वो इस पोयम में एक रैक है। रैक मीन्स जिसमें हम अपना सामान रखते हैं। तो वो एक रेड रैक है, रेड कलर का रैक है। तो वहाँ उसके आसपास बच्चा ढूंढ रहा है और वो पूछ रहा है फरी कैट को, क्या तुम रेड रैक के आउटसाइड हो, मतलब रेड रैक के बाहर हो, उसके आसपास हो। अगेन ये आउटसाइड वर्ड जो है इसका मीनिंग है बाहर। और अगेन ये पोजीशन वर्ड है। फिर आगे चलते हुए वो बोलता है बच्चा, कम 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 टू मी माई फरी कैट। फरी कैट, कम कम यहाँ पर है मतलब आ जाओ, कम टू मी मतलब मेरे पास आ जाओ। तो बच्चा कहता है कम टू मी माई फरी कैट, सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। अब यहाँ पर कई सारे वर्ड्स यूज हुए हैं। सॉ मीन्स देखना। तो ये सी का जो है पास्ट टेंस है बेसिकली। तो इसने, बच्चे ने देखा था थोड़ी देर पहले फरी कैट को कि वो एक जार है। जार मतलब जिसमें हम सामान रखते हैं, जैसे बिस्किट के जार होते हैं घर में। तो उसके बॉटम को मतलब जार के बेस को वो स्क्रैच कर रही थी। स्क्रैच मतलब वो अपने नाखून से उस पे मतलब पंजा मार रही थी। तो वो कहता है कि सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार, मतलब मैंने तुम्हें देखा था थोड़ी देर पहले, तुम जो जार जो कंटेनर था उसके बेस को तुम स्क्रैच कर रही थी, मतलब कि उसके बॉटम को तुम स्क्रैच कर रही थी।
सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार। वो फिर कहता है कि उसने तुम्हें देखा था, फरी कैट को, ऑन द टॉप ऑफ, उसकी कार को, टॉप मतलब हुआ ऊपर, सॉ मतलब देखना, और कार जिसमें आप ड्राइव करते हो। तो कार के ऊपर उसने देखा था कि वो कैट उसकी खेल रही थी, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था, यू वर प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार। तो प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब यहाँ पर हुआ खेलना, टॉप मतलब हुआ ऊपर, कार, कार इज एन ऑब्जेक्ट। तो उसने देखा कि वो उसके कार के ऊपर खेल रही थी। कम टू मी माई फरी कैट, फरी कैट तुम मेरे पास आ जाओ। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में, पहले सेंटेंसेस में बॉटम का यूज हुआ है, सेकंड सेंटेंस में टॉप का यूज हुआ है। ये दोनों अगेन पोजीशन वर्ड्स हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की प्लेस के बारे में बता रहे हैं कि वो अभी करंटली उसकी पोजीशन क्या है। जैसे अभी फरी कैट की बात हो रही है, तो पहले वाले सेंटेंस में वो बॉटम, मतलब वो उसको बॉटम को स्क्रैच कर रही थी जार के। सेकंड सेंटेंस में वो खुद जो है कार के टॉप पर बैठी हुई है। फिर इसी पोएम में आगे बढ़ते हुए बच्चा कहता है, कम कम कम, कम टू मी माई फरी कैट, फरी कैट मेरे पास आ जा। सॉ यू हॉपिंग अबव द हैट। अगेन यहाँ पर सॉ यू मतलब मैंने देखा तुम्हें, हॉपिंग, हॉपिंग मतलब कूदना किसी चीज पे, अबव द हैट, हैट मतलब कैप जो आप पहनते हो, कैप के ऊपर वो कूद रही थी। तो उसने देखा था थोड़ी देर पहले कि फरी कैट उसकी जो है वो हैट के ऊपर कूद रही थी। तो अब यहाँ पर अबव वर्ड यूज हुआ है। अबव का मतलब होता है ऊपर, अगेन ये पोजीशन वर्ड है। तो उसने बोला था कि फरी कैट मैंने तुम्हें देखा था, तुम थोड़ी देर पहले हैट के ऊपर कूद रही थी, तो आ जाओ मेरे पास में। उसके बाद में वो कहता है, सॉ यू हाइडिंग बिलो द मैट। मैंने तुम्हें देखा था मैट के नीचे छुपते हुए। तो यहाँ पर हाइडिंग मतलब वो है छुपना, बिलो मतलब नीचे, और मैट मतलब चटाई। तो चटाई के नीचे उसने छुपते हुए देखा था अपनी फरी कैट को। फाइनली उसने उसको ढूंढ लिया, तो हेयर कम्स माई फरी कैट। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में बिलो, सॉ यू हाइडिंग बिलो द मैट मतलब चटाई के नीचे, एंड इसके पहले वाले सेंटेंस में सॉ यू हॉपिंग अबव द हैट मतलब कि हैट के ऊपर। तो अबव एंड बिलो ये पोजीशन वर्ड है। विद दिस ये पोएम यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन इस पोएम के माध्यम से हमने कई सारे पोजीशन वर्ड सीखे जो काउंटिंग करने से पहले या नंबर्स के पहले हमें सीखने होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मैथ्स। तो यहाँ पर हमने पोजीशन वर्ड्स के बारे में सीखा विद डिफरेंट सेंटेंसेस। कई तरह के यहाँ पे बच्चे को जो है पोजीशन का यूज करते हुए सेंटेंसेस को बनाया गया है, लाइक ऑन, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, बॉटम, टॉप, अबव, बिलो। सो ये हेल्प करेंगे आगे। देयर आर सम एक्सरसाइजेस विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम वी वुड बी एबल टू सॉल्व इट, मतलब हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ कि पोजीशन वर्ड होता क्या है। इस पोएम में जैसे कई सारे पोजीशन वर्ड्स यूज हुए हैं, ऑन, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, बॉटम, टॉप, अबव, बिलो। तो अगर हम नोटिस करें तो ये सारे ही वर्ड्स किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बताते हैं। जैसे ये पेन या फिर ये बुक मान लेते हैं, ये एक टेबल पर रखी है, तो दिस इज केप्ट ऑन द टेबल। सिमिलरली कोई चीज अगर टेबल से थोड़ा ऊपर हो, जैसे कैट वॉज हॉपिंग अबव द हैट, तो वो हैट के ऊपर बैठी थी। ठीक है। तो ये सारे ही वर्ड्स, अभी जैसे मैं ये पेन यहाँ पे रख दूं अंदर और इस बुक को मैं बंद कर देता हूँ, तो द पेन इज इनसाइड दिस बुक। तो अगेन इनसाइड, टॉप, अबव, ऑन,
आउटसाइड, बॉटम, ये सारे पोजीशन वर्ड्स हैं। अब विद द हेल्प ऑफ दीज पोजीशन वर्ड्स हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए। तो जो भी हमने पिक्चर्स देखी थी पीछे, उनके बेसिस पर यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, और हर सेंटेंसेस में दो तीन पोजीशन वर्ड्स हैं। तो हमें करेक्ट पोजीशन वर्ड सेंटेंसेस में मार्क करना है, मतलब एनसर्कल करना है, मतलब उसको उस पर एक राउंड लगाना है। तो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोएम एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड। पोएम में जो भी पिक्चर्स यूज हुए हैं उन्हें हमें देखना है, एंड बेसिस उन पिक्चर्स के हमें यहाँ पे करेक्ट पोजीशन वर्ड एनसर्कल करना है, मतलब उसको घेरा लगाना है। सो द रेड बॉल इज अबव और अंडर और ऑन द बेड। यहाँ पे तीन पोजीशन वर्ड्स इन्होंने ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो द रेड बॉल, हमें वो वाला पिक्चर ढूंढना है जहां पर रेड बॉल है, और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को ढूंढते हुए हमें ये बताना है कि करेक्ट पोजीशन वर्ड यहाँ पर क्या होगा। तो ये वाला पिक्चर है जहां पर बच्चा फरी काइट को ढूंढते हुए बेड के अंदर जाता है, मतलब बेड के नीचे ढूंढता है, तो यहाँ पर उसे एक बॉल दिखती है। अब आप पिक्चर को देखो तो यहाँ पर आपको रेड बॉल दिख रही है, जिसके किनारे किनारे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इसको स्पार्कल के उस फॉर्मेट में, ताकि वो आपको दिखे। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेड बॉल इज अंडर द बेड। अंडर जो है यहाँ पे एक सही पोजीशन वर्ड होगा। तो अंडर मतलब होता है नीचे, तो यहाँ पर रेड बॉल कहाँ पर है, बेड के नीचे है। तो हम यहाँ पर अंडर को सर्कल करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। द कैट इज, अब यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द कार। अब हम कार ढूंढते हैं, कार कहाँ पर है इस क्वेश्चन में, मतलब पिक्चर्स में। ये हमारी कार यहाँ पर इस पिक्चर में है। अब हम कार में देखते हैं कैट कहाँ पर है। कैट कार के ऊपर बैठी हुई है, तो मतलब यहाँ पर ऑन ऑन द कार जो है वो एक सही पोजीशन वर्ड होगा। तो इसलिए अ, यहाँ पर पोजीशन वर्ड हो जाएगा ऑन द कार। तो द कैट इज ऑन द कार, कैट कार के ऊपर है। सिमिलरली फोर्थ सेंटेंस में द मैन इज लाइंग अंडर और इनसाइड और ऑन द ट्री। अब हमें वो वाला क्वेश्चन वो वाला पिक्चर ढूंढना है जहां पर मैन कहीं पर सो रहा है। तो लाइंग मतलब लेटा हुआ है, ट्री मतलब पेड़। अब यहाँ पे करेक्ट पोजीशन वर्ड होगा अंडर, इनसाइड या फिर ऑन। तो इस पोजीशन में जो पहला पहला पिक्चर है उसमें हमने देखा है कि एक आदमी यहाँ पर एक चारपाई पे सो रहा है, ट्री के नीचे है। तो अंडर द ट्री इसमें करेक्ट पोजीशन वर्ड होगा। द काउ इज इनसाइड, टॉप ऑफ और आउटसाइड द हाउस। अब हमें ढूंढना है काऊ, ऐसी पिक्चर जहां पे काऊ हो, काऊ मतलब गाय। तो पहली पिक्चर में ही हमें काऊ मिल जाती है, और हमने देखा है द काऊ इज इनसाइड, टॉप ऑफ और आउटसाइड द हाउस। हाउस मतलब घर, तो यहाँ पर एक घर भी है। तो काऊ हमने इस पिक्चर में अगर हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि काऊ जो है घर के बाहर खड़ी हुई है, तो मतलब आउटसाइड द हाउस इसमें करेक्ट पोजीशन वर्ड होगा। तो हम इसको एनसर्कल कर देते हैं। सो गाइज, पोजीशन पर बेस्ड, जो हमारे पोजीशन वर्ड्स पर बेस्ड एक और एक्सरसाइज है इसमें, उसको भी कवर करते हैं। थिंक एंड आंसर। तो थिंक मतलब सोचना, एंड देन उसका आंसर देना। तो पहला क्वेश्चन है वेयर डू यू पुट योर शूज। अब ये हम थोड़ा सा लॉजिक लगा कर इसको आंसर देंगे। लॉजिक मतलब होता है अपना तर्क देना। कोई चीज का आंसर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में आप थोड़ा सोचो। सोचने के बाद जो आपका उसका अ, एक जनरल आपका आंसर होता है बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स, मतलब तर्क के अकॉर्डिंग कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दो। तो वेयर डू यू पुट योर शूज, हम अपने शूज कहाँ रखते हैं। अब देर
आंसर इसमें यहाँ पे दो आंसर दिए हैं, इनसाइड द रूम और आउटसाइड द रूम। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अब अपने घर में जाते हो तो शूज आप बाहर उतारते हो, उसके बाद अपने रूम में जाते हो, तो बाहर हो गया मतलब आउटसाइड द रूम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आउटसाइड द रूम। मतलब वेयर डू यू पुट योर शूज, अपने शूज आप कहाँ रखते हो, आउटसाइड द रूम। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डू यू थ्रो योर गार्बेज। गार्बेज मतलब कूड़ा, थ्रो मतलब फेंकना, वेयर मतलब कहाँ, तो आप कहाँ अपने कूड़ा कहाँ पर फेंकते हो, इनसाइड द हाउस, इनसाइड द डस्टबिन और आउटसाइड द डस्टबिन। डस्टबिन हो गया आपका जिसमें आप कूड़ा फेंकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा तर्क लगाते हैं। तो गार्बेज है तो ऑब्वियसली वो हम डस्टबिन के अंदर ही फेंकेंगे। तो यहाँ पर जो पोजीशन वर्ड हुआ वो हुआ इनसाइड द डस्टबिन। ओके, सो वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज, सो द आंसर इज इनसाइड द डस्टबिन। सो विद दीज टू एक्सरसाइजेस हम फाइंडिंग द फरी चैप्टर का पहला पोएम कवर करते हैं। और इसके बाद भी हमारे पास इस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइजेस हैं और एक क्लासरूम एक्टिविटी है और एक पोएम और है जो हम अपने आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और हमें आप आने वाले पार्ट्स में भी ज्वाइन करेंगे। सो विद दिस, योर ट्यूटर सौरभ श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।